हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। आज वानी को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है। तभी उसे अपने सर पर किसी के हाथ फील होते हैं। वानी ये टच अच्छे से पहचानती थी। वो आंखें बंद किए हुए ही बोली, अहम। ये सुनकर अहम के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। अहम वानी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वानी उसके सीने से टकरा जाती है। वानी आंखें खोलकर सर ऊपर कर अहम को देखती है। उसने वैसे ही कहा, क्या मुझे दर्द बांट सकते हो? शायद ये रोज की घुटन से आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने तुम पर गोली भी चलाई थी, तब भी तुमने मुझसे इंगेजमेंट की। और क्या वो बात वीरेन मेरे? इससे आगे वानी की आवाज़ गले में ही रह गई। अहम उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, हार्ट, अभी सिर्फ घुटकर जी रही हो। अगर सच पता चला तो शायद तुम जी नहीं पाओगी। और रही बात वीरेन की, तो वो हमारी शादी के बाद तुम्हें पता चलेगा। वानी फीका सा मुस्कुराकर बोली, हर बार तुम्हें मजबूर करना आता है, दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना आता है। तभी वानी की अचानक से चीख निकल जाती है, क्योंकि अहम ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, अहम खत्री इतना कमज़ोर नहीं कि वो दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाए। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर सच जानना है तो मुझसे शादी करो, वरना तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ से जा सकती हो। इतना कहकर उसने एक झटके में वानी को छोड़ दिया और अपने पॉकेट में हाथ डालकर पलटकर बोला, ये याद रखना कि एक बार तुम मुझसे दूर गई तो चाहकर भी मेरे पास वापस नहीं आ सकोगी। तुम्हारी जिंदगी में अहम खत्री नाम का कोई इंसान नहीं होगा। तभी अहम रुककर बिना पलटे बोला, तुम्हारे कपड़े क्लोजेट में हैं एंड जाना हो तो बाहर एकांश है, उससे कह देना, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। वानी ने उसे जाते हुए देखा और फिर वॉशरूम में चली गई। वहाँ जाकर उसने शावर ऑन कर दिया और उसके नीचे खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद वो कार्गो क्रीम पैंट और ओवरसाइज ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर आई। तभी उसे बाहर एक मेड दिखी जो उसके लिए खाना लेकर आई थी। वानी ने उसे देखा और फिर काउच पर जाकर बैठ गई और फिर उसने कहा, एकांश को कहो कि कार तैयार करे, मैं जाना चाहती हूँ। सर्वेंट ने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चली गई। वानी आराम से ब्रेकफास्ट करने लगती है। वहीं अहम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। अहम अपनी फाइल चेक करते हुए बोला, कम इन। एक आदमी कैबिन का डोर ओपन कर अंदर आता है। अहम उस आदमी के फुट स्टेप सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप मुझे सगाई की बधाई देने आए हैं क्या? इतना कहकर वो सामने देखता है। बेबी पिंक कलर की फॉर्मल टी शर्ट और ब्लैक पैंट में रियान खड़ा था। अहम के कहने के पहले ही रियान चेयर पर बैठते हुए बोला, वानी को कुछ याद नहीं है, बट मुझे याद है, और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बधाई दे सकता हूँ। अहम उसे देखकर सिर हिलाते हुए बोला, वो सब ठीक है, पर मेरी बीवी से दूर रहो, बार बार उसे चिपकने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रियान का मुंह बन जाता है। उसने कहा, तू उसे सच क्यों नहीं बता रहा? वो टूटती जा रही है और उसके लिए उसे कंधे की ज़रूरत है। अहम उसे घूरते हुए बोला, उसे जोड़ने की ताकत अहम खत्री अच्छे से जानता है, पर सच बताकर मैं उसे हर दिन मरता नहीं दे सकता। वो बोल ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। सामने एकांश ने कहा, भाई वो भाभी पता नहीं कहाँ चली गई, वो अकेली ही चली गई। अहम ने गुस्से में कहा, तुम क्या कर रहे थे बेवकूफ़? अब जल्दी से उसकी लोकेशन बताओ मुझे। एकांश हाँ में सिर हिला देता है। वहीं वानी की कार एक जगह पर आकर रुकती है। वो एक गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकल जाती है। वो सामने देखती है तो सामने एके वेला था। हाँ, ये वही वेला था जहाँ अहम वानी को लेकर आया था। वानी ने खुद से कहा, यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस जंग को। इतना कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ पर खड़े गार्ड्स ने उसे पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने बस अपना सर झुका लिया। वानी अंदर लिविंग हॉल में पहुंची। वहां पर जाते ही उसे वो सारी 5 सालों पहले वाली यादें उसके जहन में दौड़ आई। अहम का उसका ज़बरदस्ती लाना, उसका बदला, उन दोनों की वो रोमांटिक मूवमेंट, सब शायद सही होकर भी कुछ सही नहीं था। पर वानी ने अपना सिर हिला दिया और स्टेज चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ गई। वहीं अहम और रियान कार में थे। अहम एकांश से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, वेयर इज शी? एकांश दूसरी तरफ से लैपटॉप में वानी की रिंग फिगर में लगी चिप की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा था। उसे जैसे ही लोकेशन मिली वो चौंक गया। उसने कहा, भाई, भाभी एके वेला गई है।
अहम ने जब ये सुना तो उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है और वो झटके से कार को टर्न कर देता है। पास में बैठा रियान तो पूरा हिल जाता है। वो चिल्लाते हुए बोला, अबे क्या कर रहा है? हमें यमराज के पास नहीं, वानी के पास जाना है। और मेरा तो जवान बेटा है, उसके बारे में एक बार तो सोच। अहम स्पीड बढ़ाते हुए बोला, उसके मॉम डैड जिंदा है, डोंट वरी अबाउट दैट। मगर तुम्हें नीहू को समझाना चाहिए, वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई है। मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर वो हमारे लिए प्रॉब्लम बने। यह सुनकर रियान के सामने नीहू और अयान की बॉन्डिंग को याद करने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अहम की तरफ देखते हुए बोला, मैं हर पल उसे ये एहसास दिलाता रहता हूँ। मगर नीहू, इतना कहकर वो रुक जाता है। अहम उसे देखते हुए बोला, जो सच है उसे कोई नहीं बदल सकता और आखिरी फैसला मैं वानी के ऊपर ही रखूँगा। उस वक्त एक गलती थी और मुझे पता नहीं रहा कि विशाल ने वो सारी प्लानिंग वानी के साथ कर रखी थी। रियान अपना सर हिलाते हुए बोला, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। मैंने वानी से 4 महीने तक बात नहीं की थी, सिर्फ तुम्हारे वादे के लिए। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, पर फिर जब वानी पेरिस में थी तब मैं और नीहू भी वहीं गए थे। वानी उस वक्त 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। उस वक्त मैंने वानी को देखा था। उसके 2 महीने बाद मुझे एहसास मिला था। वानी उस वक्त टूट गई थी और वानी का वो कार एक्सीडेंट, उसके बाद वो बहुत टूट गई थी। उसे संभालना मुश्किल था और वानी की मेंटल प्रॉब्लम। उस वक्त तुमने ही मुझे, अयान को, नीहू और मुझे सौंपा था। इतना कहकर वो अहम को देखता है जो किसी सोच में डूबा हुआ था। अहम ने कहा, उस वक्त और अभी भी अयान को हम लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। डैनियल आ रहा है, उससे पहले मुझे वानी से शादी करनी है। ये सुनकर रियान चौंक गया। उसने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेरी मानो तो वानी को सच बता दो। ये सुनकर अहम ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, अहम कतरी खुद एक लोहा है जिससे टकराना इतना आसान नहीं है, चाहे वो डैनियल ही क्यों ना हो। एंड आई एम श्योर माई हार्ट ऑलवेज स्टे बाय माई साइड। इतना कहते हुए उसके फेस पर मिस्टीरियस स्माइल थी। वहीं वानी ने लगभग सारे कमरे चेक कर दिए थे। वो अब फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वो अभी कॉरिडोर में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक साइड अलमारी पर जाती है। उसके ठीक सामने एक शीशा था। वानी अलमारी के पास जाती है और उसे खोलकर अंदर कुछ सामान नहीं था, बस 100 पीस रखे हुए थे। वानी ने अलमारी बंद कर पलट गई तो सामने शीशे में उसने खुद को देखा। वानी ने आंखें बंद कर दी और अगले पल वो शीशे को पकड़कर नीचे फेंक दिया तो सामने एक लोग था। वानी ने 2 पल उस लोग को देखा और फिर उसके फेस पर इविल स्माइल आ गई। उसने अपनी बर्थ डेट पिन कर दी और अगले ही पल अलमारी उसकी जगह से साइड होकर वहाँ एक दरवाज़ा खुल गया। वानी ने उस तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। वहीं अहम की कार तेजी से वेला के सामने रुकी। वो और रियान तेजी से कार से बाहर निकले और अंदर की तरफ भागते हैं। अहम जल्दी से आगे आ जाता है और जल्दी से स्टेयर चढ़ते हुए कॉरिडोर में लेफ्ट साइड टर्न होकर एक कॉर्नर में आता है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने का डोर खुला हुआ था। तभी वहाँ पर रियान आ जाता है। वो अहम को देखकर उसके पैर भी वहीं रुक गए। वो डोर देखते हुए चिढ़ते हुए कहा, बस यही प्रॉब्लम है तुम डेविल लोगों की। अपनी मेमोरी एक कमरे में बंद कर देते हो और वहाँ जाकर अपने इमोशंस दिखाते हो और बाहर एक शैतान बने फिरते हो। अब वानी ने अंदर सब कुछ देख लिया होगा। इतना कहकर वो अहम की तरफ देखता है तो अहम के फेस पर इविल स्माइल थी। रियान चौंक उठा। रियान अंदर की तरफ जाता कि अहम उसका हाथ पकड़कर बोला। रियान उसकी तरफ देखता है और फिर वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, हर बार तेरी उल्टी खोपड़ी ही चलती है डेविल। इतना कहकर वो वहाँ से जाते हुए बोला, खामखा मेरा बीपी हाई कर दिया। अहम ने उसे देखा और फिर डोर की तरफ वो सीटी बजाते हुए उस तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाते ही उसके फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। सामने वानी खड़ी थी जो आसपास की चीज़ों और फोटोज़ देख रही थी। वो अहम को देखती है तो उसके सामने ही ज़मीन पर बैठ जाती है। अपने चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए फूटकर रो पड़ी। अहम ये देखकर हैरान था क्योंकि आसपास वानी के पिछले 5 सालों वाली फ़ोटोज़ थी। तो वानी क्यों रो रही थी? अहम वानी के सामने जाकर खड़ा हो गया और रूड आवाज़ में कहा, वाई आर यू क्राइंग? वानी उसकी तरफ सर उठाकर देखती है तो अहम से उसकी नज़र टकराती है तो वो अपने हाथ की मुट्ठी खोल देती है। अहम उसके हाथ में देखता है तो वो चौंक उठा। वो तुरंत उसके सामने पंजों के बल बैठ गया।
वानी उसकी कमर पर हाथ लपेटकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, मुझसे प्यार मत करो अहम, मत करो, मुझे सज़ा दे दो। मुझे मारना भी छोटी सज़ा होगी, मैं तुम्हारी माफ़ी की हकदार भी नहीं रही। प्लीज़ मुझसे नफ़रत करो, मैं जीने के लिए नहीं रही अहम। अहम अपनी आंखें बंद कर बोला, जिसका डर था वही हुआ। वो वानी को और कसकर अपने सीने से लगा देता है और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हार्ट इट्स नॉट योर फॉल्ट, उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी, डोंट थिंक मच अबाउट इट। वो बोल ही रहा था कि उसके कानों में एक खच कर की आवाज़ आई। अहम ने एकदम से वानी की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद हो रही थी। अहम का ध्यान वानी के हाथ पर जाता है जहां उसने अपनी कलाई काट दी थी। उसके हाथ में एक चिप थी, वहीं दूसरे हाथ में चाकू था। ये देखकर अहम का गुस्सा और डर सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। वो चिल्लाना चाहता था वानी की इस बेवकूफ़ी पर, और वो जल्दी से उसके हाथ पर रुमाल बांध देता है और वानी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, ये क्या बेवकूफ़ी है हार्ट, तुम पर मेरा हक है, तुम्हारा जीना मरना सोना उठना सब पर मेरा हक है, तो तुम कैसे अपने साथ ये कर सकती हो। इतना कहकर वो वानी को उठाने जाता है तो वानी उसे रोकते हुए बोली, नो अहम, अब और नहीं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और अन्या के साथ और डैड के साथ जो हुआ इसके आगे एक छोटी सी कीमत है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो आगे बढ़कर अहम के होठों पर किस करते हुए, अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी बनना चाहूँगी। इतना कहकर अहम कुछ समझ पाता कि वानी ने उसे धक्का दे दिया और अगले ही पल वहाँ पड़ा चाकू उठाकर अपने पेट में घुसा देती है। अहम एकदम से चिल्लाया, नो। अहम आवक सा उसे देखने लगता है। वहीं वानी एक तरफ गिर जाती है। वहीं रियान जो जा रहा था वो अहम की आवाज़ सुनकर तेजी से अंदर की तरफ भागा। अहम सुन्न पड़ गया था। वो एकदम से वानी की तरफ गया और उसको बाहों में ले लिया। वानी की आंखें अब बंद हो चुकी थी और खून पानी की तरह रसीद हो रहा था। अहम के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो तुरंत वहाँ से खड़ा हुआ और जैसे ही बाहर जाने को हुआ कि रियान वहाँ आ गया, उसकी नज़र वानी की तरफ जाती है तो वो चौंक उठा। ये क्या किया? रियान ने लगभग डरते हुए कहा। अहम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कार रेडी करो। रियान जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से चला जाता है। अहम वानी को लेकर जल्दी से कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। रियान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दिया। अहम वानी के खून को बहने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत खराब हो गई थी। डर उसके चेहरे पर शायद पहली बार देखा जा रहा था। वो वानी को कसकर अपने सीने से लगा लेता है और फिर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने इसीलिए आज तक ये नहीं चाहा था कि तुम्हारी याददाश्त कभी वापस आए। वहीं रियान लगभग कार उड़ा रहा था। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। वानी को जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। हाई प्रोफेशनल डॉक्टर की टीम वानी के आसपास थी। अहम की नज़रें वार्ड पर ही थी। उसका दिमाग खराब हो गया था। अन्य की वीडियो वानी के पास कैसे आई? तभी वहाँ पर एक बिप कर आवाज़ आई और मॉनिटर की लाइट स्ट्रेट हो गई। अहम सोच ही रहा था कि आईसीयू वार्ड में अफरा तफरी मच गई और एक डॉक्टर भागते हुए बाहर आया तो अहम ने उसे रोक दिया और फिर कहा, वो ठीक है। डॉक्टर ने अहम की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, अभी उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया है और उनके फर्स्ट एक्सीडेंट के बाद उनके दिमाग की नसें भी कमज़ोर हो गई है और आज पास्ट मेमोरी अचानक से याद करने की वजह से उनके दिमाग पर बुरी तरह असर हुआ है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी जा। इससे पहले वो डॉक्टर अपनी बात पूरी करता, अहम ने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया था और गुस्से में बोला, मुझे वो सही सलामत चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे इस हॉस्पिटल के साथ साथ तुम्हें भी जला दूंगा। इतना कहकर उसे झटके से छोड़ दिया तो डॉक्टर वहाँ से उल्टे पैर भाग गया। अहम वापस से ग्लास वॉल की मदद से अंदर की तरफ देखने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ ग्लास पर रखकर कहा, आई कांट लाइव विदाउट यू। तुम्हें ठीक होना ही होगा। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता हार्ट। उससे वानी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपनी पीठ डोर की तरफ कर दी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अहम ने सिर घुमाकर देखा तो सामने एकांश खड़ा था। एकांश ने भारी आवाज़ में कहा, उसे कुछ नहीं होगा भाई, वो ठीक हो जाएगी। अहम ने अपना सिर वॉल से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर कहा, मैं जानता हूँ उसे कुछ नहीं होगा, उसे ठीक होना ही होगा। मेरे लिए मुझे छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती। बोलते हुए अहम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। रियान भी वहीं खड़ा था और नीहू भी आ गई थी। वो अयान को नहीं लाई थी।
उसे वो नैनी के पास छोड़कर आई थी। उसने आते ही पहले अहम को देखा, फिर रियान को। उसे देखकर वो उसके गले लगकर रोते हुए बोली, रियान क्या हुआ वानी को? रियान उसे हाथ के घेरे में लेते हुए कहा, वो ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। तभी ओटी में अफरा तफरी मच गई। अहम के साथ साथ सभी लोग अब ग्लास वॉल से अंदर की तरफ देखने लगते हैं। वानी गहरी सांसें ले रही थी और उसकी बॉडी बुरी तरह से ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वो मौत से लड़ रही हो। होल्डर मॉनिटर में बनी आड़ी टेढ़ी लाइन अब तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वानी की पल्स डाउन होती जा रही थी। सीनियर डॉक्टर तेज आवाज में बोले, डिफिब्रिलेटर लेकर आओ फास्ट। नर्स जल्दी से डिफिब्रिलेटर लेकर आई। अहम का दिल घबराहट से भर उठा था। नो नो हार्ट, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने अपने मन में ही कांपते हुए कहा। तभी वहाँ पर एक बीप कर आवाज़ आई और मॉनिटर की लाइट स्ट्रेट हो गई। वहाँ के माहौल में एकदम शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया था। अहम का दिल तो 2 पल के लिए बंद हो गया था। वो एक टक सामने देख रहा था। सीनियर डॉक्टर डिफिब्रिलेटर की मदद से वानी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वानी झटके की वजह से ऊपर हवा में उड़ते हुए बेड पर गिर पड़ी। नीहू ने कसकर अपना सर रियान के सीने में छुपा रखा था। उसकी आंखें भिजी हुई थी, वो कांप रही थी। कांप तो रियान भी रहा था। आज अहम को वैसा ही लग रहा था जब आन्या और उसके डैड उससे दूर हो गए थे। उससे बहुत कुछ पहले ही छिन चुका था। अब वो वानी को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक एक पल उन सब पर भारी पड़ रहा था। वो एक पल एक सदी के समान। मॉनिटर की लाइन स्ट्रेट हो चुकी थी। सीनियर डॉक्टर ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, कम ऑन। बोलते हुए उन्होंने फिर एक बार डिफिब्रिलेटर वानी के सीने पर रख दिया। अहम बिना पलके झपकाते वानी को देख रहा था। तभी वानी ने एक लंबी सांस भरी और उसके मुंह से एक घुटी हुई आवाज़ में एक ही शब्द निकला, अहम। नीहू ने झटके से आंखें खोलकर देखा। रियान ने मॉनिटर की तरफ देखा जहां पर लाइन अब अप डाउन हो रही थी। उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उसके साथ ही उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। एकांश ने भी गहरी सांस लेते हुए फर्श पर बैठ गया। अहम ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसके फेस पर स्माइल थी। उसने कहा, आई लव यू सो मच हार्ट, आई नेवर हेट्स यू, आई लव यू। थोड़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अहम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, जल्दी ठीक हो जाएगी। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनकी कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। आप उनसे आईसीयू में मिल सकते हैं। अहम ने सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू दिनेश अंकल। सीनियर डॉक्टर मतलब दानिश मलिक हल्का मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, उनसे मिलना नहीं चाहोगे? अभी वो पेरिस में हैं। अहम ने उनकी तरफ देखा और फिर वानी की तरफ देखा जिसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे थे। अहम के सामने से वानी आईसीयू में चली गई। उसने कहा, अभी मेरा यहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, क्या उसे सब कुछ याद आ गया? दानिश मलिक परेशान होते हुए कहा, यह कहना मुश्किल है। उस एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी और उसके दिमाग पर भी गंभीर रूप से असर हुआ था। इसीलिए मैंने कहा था कि उसे पास्ट का कुछ भी यादें या याद ना दिलाया जाए, और जिसका डर था वही हुआ। उसे शायद कुछ हद तक चीज़ें याद आई भी होंगी और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी होगी। तब जाकर उसने ये कदम उठाया है। आई होप सो कि उसकी जब आंखें खुले उसे सब अभी का याद हो सकता है वो सब कुछ भूल भी जाए और सब कुछ याद भी आ जाए। मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी यह सब उसके होश में आने पर डिपेंड करता है। आई होप कि उसे कुछ भी याद ना हो। मैं उसे संभाल लूँगा। जब 8 साल पहले आया था उसकी लाइफ में वापस, तो मेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। उसको दर्द देना मेरा जुनून बन गया था, बट मैं नहीं कर पाया। हर बार मैं हार जाता था। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस दिन क्या हुआ था वानी और डैड के बीच, जो सिर्फ वानी जानती है। इस पर दानिश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस वक्त तुमने अपने गुस्से को काबू में रखा होता तो शायद वानी इस हालत में ना होती।
वानी को होश आने के बाद क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।